नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माफिया मुख्तार अंसारी पर महाभारत जारी है। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी लाना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भेजना नहीं चाहते पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे अपनी दलीलें रख रहे हैं और दवे ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील रखी है वो मुख्तार अंसारी की मेडिकल को लेकर रखी है। एक मेडिकल रिपोर्ट रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की दलील है, पंजाब सरकार का मुख्तार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए मुख्तार दूसरे अपराधियों की तरह है और मुख्तार पर पंजाब में उगाही का केस दर्ज है और उसी उगाही के केस में 2019 में मुख्तार को रोपड़ जेल भेजा गया था और उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी डॉन रोपड़ की जेल में ही बंद है और टसल मचा हुआ है। यूपी सरकार, पंजाब सरकार आमने सामने है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही है। अरविंद, न्यूज नेशन संवाददाता सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं अरविंद के पास आना चाहूंगी। अरविंद, बताइए, पंजाब सरकार के वकील से, पंजाब सरकार के जो वकील है उनकी तरफ से क्या दलील रखी गई है? आखिर क्यों पंजाब सरकार जो है वो मुख्तार को रोपड़ जेल में ही रखना चाहती है? देखिए, पंजाब सरकार की ओर से जो सीनियर एडवोकेट है दुष्यंत दवे वो पेश हुए हैं। उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे अपराधी की तरह है। पंजाब में जो उगाही का केस दर्ज हुआ वो तब हुआ जब मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में बंद था। तो दुष्यंत दवे आरोप ये लगा रहे हैं कि यूपी सरकार की दिक्कत है कि वो पता करे कि कैसे उनकी जेल में बंद एक गैंगस्टर उगाही के लिए फोन कर लेता है। उनका यह भी कहना है कि 2019 में केस दर्ज हुआ पंजाब में जिसको लेकर के जांच जारी है और वो जांच किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। यूपी में तो पिछले 15 साल से जांच जारी है, उसका नतीजा क्या निकला। तो ये भी आरोप लगाया गया उनकी तरफ से कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से पेश होते हैं और वो जो कुछ आरोप लगाते हैं पंजाब पर वो अगले दिन मीडिया में छप जाता है। ठीक है अरविंद, आपकी सुनवाई जारी है, दलीलें जो रखी जा रही है। अरविंद, विस्तार से जानकारी देते हुए, आखिर क्यों पंजाब सरकार को मोहब्बत है और यूपी सरकार पीछे पड़ी है? हम लखनऊ भी चलेंगे, पंजाब भी चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें यूपी के एक डॉन पर दो सरकारों में जंग छिड़ी हुई है। ये डॉन और कोई नहीं बल्कि जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। योगी ने यूपी से माफिया राज मिटाने का ऐलान तो किया, लेकिन इस ऐलान और नतीजे के बीच रोड़ा बनकर अटक गया पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की गाजीपुर जेल लाने के लिए यूपी सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। हर जिरह के सामने काउंटर आ रहा था। मुख्तार की हिस्ट्री शीट बताने से पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में डॉन पर अदावत का लेटेस्ट अपडेट। यूपी सरकार का पक्ष रखने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अंसारी के खिलाफ यूपी में 13 गंभीर धाराओं वाले मुकदमे लंबित हैं। उसे असंवैधानिक तरीके से यूपी से पंजाब में लाया गया। बांदा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना कोर्ट की इजाजत के मुख्तार अंसारी की कस्टडी पंजाब पुलिस को सौंप दी। जेल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब में उसके खिलाफ उगाही का मामला दर्ज किया गया। 2 साल से पंजाब वाले केस में चार्जशीट दायर नहीं हुई। इस लिहाज से मुख्तार कानूनन जमानत का अधिकारी है, लेकिन वो जानबूझकर जमानत की अर्जी दायर नहीं कर रहा है। पंजाब में कोर्ट भी कह चुका है कि अंसारी को यूपी भेजा जा सकता है, पर इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा। सॉलिसिटर जनरल का इतना कहना था कि पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे दुष्यंत दुबे मैदान में आ गए और सीधे यूपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अपनी जिरह में दुष्यंत दवे ने कहा, हमें मुख्तार अंसारी से मतलब नहीं, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ ऐसे कोर्ट जा सकता है। केरल के पत्रकार सिद्दीक ओपन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में केरल में उसकी गिरफ्तारी पर हाय तौबा है। तो इस तर्ज पर तो केरल सरकार भी उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट जा सकती है। यूपी सरकार की दलील तकनीकी रूप से गलत है। अगर मुख्तार पंजाब में है तो कोर्ट के आदेश से है, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी जिरह में मुख्तार की करतूतों को लेकर एक और ठोस दलील दी। यूपी की कोर्ट ने कई बार मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए समन जारी किए, लेकिन उनकी अवहेलना की गई।
उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट आप देखिए, कैसे वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में कभी लिखा गला खराब है, कभी लिखा सीने में दर्द है। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी पर यूपी में कई केस दर्ज हैं, लेकिन उगाही के एक केस में उसे पंजाब ले जाया गया। यूपी सरकार की दलील है कि उस कथित केस में अब तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। अदालत में अदावत थी कि कोर्ट से बाहर सियासत में भी वार पलटवार जारी थे। आज भी पंजाबी यूनिवर्सिटी च एक ਉਹਨੇ एम्पलॉय ने सुसाइड कर ली। वाए तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए अंसारी दा केस लड़न ਲਈ पैसे है, मगर मुलाजमां ਨੂੰ देण ਲਈ पैसे नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर विपक्ष के इन आरोपों के बाद एक बार फिर सवाल उठाए गए। क्या मुख्तार को वाकई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हासिल है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे किरदार हैं जो मुख्तार के यूपी ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं? सियासी दांवपेच के बीच लोग सोच रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी पर सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, उसे उगाही के एक मामले के चलते पंजाब में रखना तर्क से परे नजर आता है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, एक डॉन, एक माफिया, दो मुख्यमंत्रियों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, खास मेहमान मौजूद है। अरविंद सिंह लगातार सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, आलोक अवस्थी बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद है, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे साथ मौजूद है, अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्यों आखिर योगी सरकार को यह लगता है कि पंजाब सरकार बचा रही है? हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से अभी अरविंद बता रहे थे मेरे सहयोगी की दलील उन्होंने दी है कि देखिए, माफिया है वो हमारे लिए दूसरे कैदियों की तरह ही है। मुख्तार अंसारी मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया है पंजाब सरकार ने। देखिए, ये मामला पंजाब सरकार जरूर सामने आ रही है, लेकिन पंजाब सरकार के पीछे कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस की महासचिव यहाँ पर यूपी में जो देख रही है प्रियंका वाड्रा। मैं तो प्रियंका वाड्रा पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाऊंगा कि वो क्यों बचाना चाहती है कांग्रेस की सरकार के द्वारा मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को। लेकिन ये वही मुख्तार अंसारी जो माफिया है जो बनारस से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से जो है उसको समर्थन था। तो ये एक तरीके से एक माफिया के पीछे कांग्रेस खड़ा होकर के एक वोट बैंक की राजनीति को प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जगह ढूंढ रही है, जिस जगह को प्रियंका वाड्रा बचा नहीं पाई। राहुल गांधी ठीक है, आप कह रहे हैं ये राजनीति का मामला है, लेकिन वो तो बीएसपी से जुड़ा हुआ है और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है मुख्तार अंसारी ने कितनी बार। तो देखिए, मुख्तार अंसारी के हमेशा किसी न किसी दल के समर्थन से चुनाव लड़ा है। जरूर वो इंडिपेंडेंट लड़ा है, क्योंकि पार्टी उसके साथ खड़ा हुआ दिखना नहीं चाहती है, सिंबल नहीं देती है, लेकिन सिंबल मायावती ने भी उसको दिया। और कांग्रेस जो है मोदी जी के खिलाफ मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने समर्थन उसको दिया। तो सीधी सी बात यह है, ये कहना व्यर्थ है कि मुख्तार अंसारी जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार बचा रही है। विशाल ठाकुर मेरे साथ मौजूद है, चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद है। विशाल, सीधे तौर पर, चूंकि जो बीजेपी की प्रवक्ता है आलोक अवस्थी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार है इसीलिए बचा रही है, यहाँ कहीं ना कहीं बात राजनीति की है। अभी क्या चर्चा वहां पर चल रही है? बिल्कुल ज्योति, अगर पंजाब की बात करें तो आजकल पंजाब का विधानसभा का सत्र चल रहा है और पिछले कल जो विक्रम मजीठिया हैं, अकाली दल के नेता हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने सदन में साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पंजाब में जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक कुख्यात गैंगस्टर जो है उसके केस जो है पंजाब सरकार लड़ रही है और महंगे से महंगा वकील किया जा रहा है। जो पंजाब का पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक वकील को दिया जा रहा है। अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, जो रोपड़ जेल में पिछले 2 साल से बंद है, जिस तरह से नई जानकारी निकल कर आ रही है कि उसे जो है वो अब 3 लेयर्स की जो सुरक्षा जो है वो प्रदान कर दी गई है। पहली सुरक्षा में जो है वो क्विक रिएक्शन टीम लगाई गई है, दूसरे में जो है वो स्पेशल पुलिस जो है उसका बंदोबस्त किया गया है, और तीसरे में मुख्तार अंसारी से किसी भी कैदी को जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उसके आसपास जो है किसी भी कैदी को नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरह की जो सहूलियत दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सवाल तो ये खड़ा होता है कि देखिए, यूपी सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने भी कहा, खुद कई लोगों ने कहा कि देखिए ऐश काट रहा है रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी, और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि अगर रोपड़ जेल में मौजूद जो है बंद जो मुख्तार अंसारी इतना ही जरूरी था तो अभी तक सरकार की तरफ से चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? इस पर क्या जवाब आया सरकार का?
बिल्कुल जिस तरह से 2019 से जो है वो रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन जो अकाली दल के नेता हैं विक्रम मजीठिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इतना बड़ा आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी जो रोपड़ के पास ही एक कोठी ले रखी है वहां पर रात को जो है जेल से बाहर भी आता है। इस तरह के आरोप जो है वो अकाली दल के नेताओं ने लगाए हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो सुनवाई चल भी रही है। हमारे साथ अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी यूपी के भी बने हुए हैं। अरविंद जी, सीधा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि ये जो मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार यूपी सरकार आमने सामने आ गई है, उसकी असल वजह क्या है? असल वजह है पंजाब सरकार के द्वारा एक कुख्यात अपराधी को संरक्षण प्रदान किया जाना, अवैध रूप से संरक्षण प्रदान किया जाना और उसको यहाँ के मुकदमों से बचाना। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कृत्य है जो अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की गवर्नमेंट कर रही है। जिस प्रकार से बेटे का वीआईपी ट्रीटमेंट करके निकाह कराया जाता है जयपुर में, इससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमांड का इसको पूरा संरक्षण है और उन्हीं के कहने पर जेल सुपरिंटेंडेंट जो डॉक्टर्स की टीम है वो कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट शीघ्र से शीघ्र जो ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है इसका पर्दाफाश करेंगे, इसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर इशू करेंगे कि इसको मुख्तार अंसारी को यूपी की कस्टडी में सौंपा जाए, जिससे कि यहाँ पर जो एक बड़े बड़े संगीन धाराओं के केस इसके ऊपर चल रहे हैं उनका निस्तारण किया जा सके। ये सब मिली भगत है। मिली भगत से ही 2019 में आज तक चार्जशीट कोर्ट में सबमिट नहीं की है, वरना मुख्तार अंसारी को वहां पर। ठीक है अरविंद जी, आलोक अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, देखिए ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस इसके पीछे खड़ी। 2019 में इसको लेके गई थी पंजाब की सरकार, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जबकि ये होता है कि गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। ठीक। और अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो कोर्ट जमानत दे देती है। ना तो इसने जमानत ग्रहण करी और ना ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी। स्पष्ट रूप से कांग्रेस जो है इसको बचाना चाह रही है। ये बिल्कुल सीधे तौर पर, चूंकि सरकार पर ही सवाल उठ रहा है पंजाब की कि आखिर आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हमारे लिए सिर्फ अपराधी है, अगर अपराधी था तो चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? सवाल जरूर उठता है। और इस वक्त मैं अविनाश सिंह के पास चलूंगी, लखनऊ में मौजूद है। अविनाश, आप बताइए, एक मामले के लिए रोपड़ जेल में अभी मुख्तार अंसारी है, लेकिन दसियों मामले यूपी में चल रहे हैं उसके खिलाफ। कौन कौन से मामले चल रहे हैं और किस तरह के आरोप जो है वो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से पंजाब सरकार पर लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर किसी और जगह की बात करें। चूंकि इससे पहले जब यूपी पुलिस की टीम गई थी पंजाब मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, तब बैरंग लौटा दिया गया था स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें ज्योति, तो यहाँ पर MP MLA कोर्ट में कई मामले विचाराधीन हैं जिनकी सुनवाई होनी है। और MP MLA कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई नहीं की जा सकती है। और इसी दलील के आधार पर यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा था कि चूंकि वहां पर कई मामले विचाराधीन हैं जिनकी सुनवाई होनी है और जो जज हैं वो बार-बार बोल रहे हैं कि इसमें फिजिकल सुनवाई होनी जरूरी है, तो वैसे में मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की जरूरत है। लेकिन देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, और चूंकि AK जैन साहब बैठे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर है, हाई डिप्रेशन है, ऐसे जो मामले होते हैं तमाम कैदियों के साथ देखे जाते हैं। और ऐसे मामलों को लेकर अगर किसी कैदी को जेल शिफ्ट किया जाता है या फिर कोर्ट हियरिंग में उसको जाना पड़ता है तो उसको ले जाया जाता है। लेकिन जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है, तो चूंकि इसमें इससे पहले अलका राय जो कि कृष्णन राय की पत्नी है, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा है प्रियंका गांधी को, और उस पत्र में अलका राय की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहां तक कहा गया कि आप एक महिला हैं और एक महिला का दर्द नहीं समझ रही है। तो देखिए मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार और यूपी सरकार बिल्कुल आमने सामने है और शायद ये पहली बार है कि किसी माफिया की लड़ाई बन चुका है। विशाल, आपके पास और आपसे मैं जरूर पूछूंगी आखिर क्यों पंजाब सरकार ये शय दे रही है और क्यों अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की थी? सिर्फ ये अब कोर्ट में जाकर कहना कि वो तो सिर्फ हमारे लिए अपराधी है, हम दूसरे अपराधियों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये कहां क्या वाकई में गले उतरता है ये दलील पंजाब सरकार की? मैं आपसे पूछूंगी। अरविंद के पास भी चलूंगी, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ही मुख्तार अंसारी पर सुनवाई चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए भी यहां रुक रहे हैं।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर दो सरकारें आमने सामने है। यूपी और पंजाब की सरकार, ये वो माफिया है जो जेल से रहकर चुनाव लड़ता है और जीतता है, और उस पर अब घमासान बचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अरविंद, अभी आप बता रहे थे कि पंजाब सरकार की तरफ से मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला दिया गया, उधर यूपी सरकार की तरफ से भी अपनी दलीलें रखी गई हैं। मुख्तार अंसारी के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी हैं, जिसमें एक दलील ये भी थी कि अगर यूपी में ट्रांसफर किया जाता है तो फिर मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर भी हो सकता है। अपनी दलील में क्या कुछ कहा वकील ने, आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल ज्योति, जो सबसे मुख्य दलील रखी गई है पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से, वो ये कि आर्टिकल 32 जो एक अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर सकता है, वो एक अपने आप में बहुत अहम अधिकार है, और किसी राज्य को आर्टिकल 32 के तहत किसी दूसरे राज्य के खिलाफ कोर्ट आने का अधिकार नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर लेता है, इस मांग को मान लेता है, तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। अभी मुकुल रोहतगी के बोल रहे हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के वकील है, उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत किसी राज्य को कोर्ट आने का अधिकार नहीं है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी पार्टी विशेष के प्रति मेरी जो रुझान है, मेरा जो झुकाव है, उसके चलते मुझे टारगेट किया जा रहा है। यूपी में मेरे साथियों को एनकाउंटर में मारा गया है, और यूपी सरकार की पंजाब से अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके लिए वो कोर्ट के कंधों का इस्तेमाल कर रही है, ये कहा गया है मुकुल रोहतगी की तरफ से। अभी फिर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोलना शुरू किया है, और वो बता रहे हैं कि कैसे राज्य जो है वो अपने देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का कस्टोडियन है। इस लिहाज से आर्टिकल 32 के तहत उसे भी कोर्ट का रुख करने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक मिनट में सुनवाई पूरी हो जाएगी, और बहुत हद तक संभावना है कि आज कोर्ट इस मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लेगा। ठीक है अरविंद, विशाल ठाकुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, बताइए, ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में ये भी खबरें हैं कि कुछ रसूखदार लोगों का समर्थन पंजाब में मुख्तार अंसारी को हासिल है। कौन है वो लोग? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से संरक्षण दिया गया है कांग्रेस द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस बात से तो ये इत्तेफाक रखना होगा कि कोई ना कोई जो है वो संरक्षण जो है वो मुख्तार अंसारी को देकर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात तो है, जिस तरह से जो विपक्ष बार बार ये आवाज़ उठा रहा है, ये मुद्दे उठा रहा है कि जो संरक्षण जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो है दिया जा रहा है, और वकील जो है वो राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो मंशा है वो कहीं ना कोई राजनीतिज्ञ है जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो चार्जशीट है वो अभी तक जो है वो फाइल नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि जो पंजाब राज्य की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, उसके जो कोई ना कोई नेता है वो उसे बिल्कुल बचाना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है आलोक जी, आप बताइए, जो दलीलें अरविंद बता रहे थे मुख्तार अंसारी की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई है कि मूलभूत अधिकारों का हनन होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, क्या जो विक्टिम्स हैं जिनके खिलाफ अपराध किया है मुख्तार अंसारी से, उनके मूलभूत अधिकार नहीं है कि उनको न्याय मिले? और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा छोटे छोटे केस में उत्तर प्रदेश में जो है वो आरोप लगाती है। क्या प्रियंका वाड्रा ने आज तक मुख्तार अंसारी के लिए कोई ऐसा कोई बयान दिया कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में यहाँ पर लाना चाहिए और उसको जो है सजा मिलनी चाहिए? साफ साफ स्पष्ट रूप से अपराधियों के पीछे कांग्रेस खड़ी है। योगी आदित्यनाथ बराबर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ। उनसे डर करके सारे अपराधी समय बाहर की जेलों में भाग रहे हैं, और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्यों वो एक अपराधी को बचाना चाहती है। बिल्कुल सीधे तौर पर सवाल पंजाब सरकार पर खड़ा होता है, और इस वक्त दलीलें रखी जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, और साथ ही मुख्तार अंसारी की तरफ से भी अपने लिए दलीलें रखी गई। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या टिप्पणी करता है। नजर हमारी इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। आज की बहस के विकल्प आपके सामने। पहला विकल्प आपके सामने, सितारों के ठिकानों पर छापे क्यों मचाए बवाल, बच्चों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्यों बनाया हथियार, और बंगाल की राजनीति में कट्टरपंथियों का एजेंडा क्या है। इन तीनों में से एक मुद्दे को चुनिए और अपनी राय हमें भेज दीजिए। विकल्प आपके सामने है। www.newsnationtv.com के जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए आप बता सकते हैं कि आज किस मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं। फेसबुक के भी जरिए आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं।